सो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। तो जिसके आप देख सकते हो आज है 27 जनवरी, ऑलमोस्ट शाम के 6:33 हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको अपना पता चल जाएगा। तो अगर आपने ये वाला वीडियो जो हमने कल अपलोड किया था कि आज मार्केट में क्या हो सकता है नहीं देखा है तो जाके देख लेना, क्योंकि हमने यहाँ पर जैसा एनालिसिस किया था वही आज हमें मार्केट में देखा हुआ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमारा व्यू था कि मार्केट में हम सेलिंग की तरफ देख रहे हैं। तो जिसके आपको पता होगा, तो फर्स्ट रीजन ही हमारा जो था कि मार्केट में सेलिंग में हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ही हमें, अगर आप देखोगे, गैप डाउन देखने मिला। तो जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हमें दिख रहा है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम देखने को मिला एंड यहाँ पर भी सेलिंग मोमेंटम देखने मिला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप ट्रेड कैसे बना सकते थे। ऑलरेडी आपको पता होगा कि हम सेल क्यों कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि कहीं ना कहीं मार्केट ने जो बड़ा बायर है, जैसे मैंने कहा, उसको निकाला हुआ है। तो जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मार्केट नीचे जा सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट में गैप डाउन भी हमें देखने मिला। यहाँ पर जो बायर है उनको टारगेट करेगा। एग्जैक्टली मार्केट में वही सारी चीज़ें हमें देखी हुई मिल रही है। तो बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन हो गया, इसलिए वहीं पर हमारा टारगेट हो गया। लेकिन हम ट्रेड कैसे कर सकते थे, सिंपल है। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आपको एसएल चाहिए हमारे इंट्राडे में भी, और आपको एनालिसिस चाहिए कि आप उसी की तरफ हो। मतलब अगर आप सेल करना चाहते हो तो इंट्राडे में आपको बायर के सेल चाहिए और पिछले दिन भी चाहिए। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, एज पर प्रीवियस डे वहाँ पर हमें बायर्स के सेल थे, ऑलरेडी वो हिट हो गए। लेकिन अगर हमें सेल का ट्रेड लेना है तो हमें बायर्स के सेल चाहिए। यहाँ पर पहला स्विंग हो गया, यहाँ पर दूसरा हो गया, यहाँ पर तीसरा हो गया। इस ब्रेकआउट को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी साइकोलॉजी बाइंग में कन्वर्ट कर दी होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप आराम से इस जोन पे कहीं पर भी सेल कर सकते थे, या इस जोन में भी कर सकते हैं। एज पर योर एक्सपीरियंस आप यहाँ पर सेल कर सकते थे। टारगेट आप कम से कम यहाँ पर रख सकते थे इतना, एंड आप कम से कम, जैसे कि आप देखो, 80 to 100 पॉइंट्स का मैं आपको बताता हूँ। आपके हिसाब से, आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस ब्रेकआउट को देखने के बाद बाहर से आने वाले और हमारा व्यू ऑलरेडी सेलिंग है। तो यहाँ पर हम आराम से सेल कर सकते थे, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ऐसे आप ट्रेड 1:2 आराम से यहाँ पर आप प्लान कर सकते हो, जिसका टारगेट भी हिट हो जाता। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, समझने के लिए कि कैसे ट्रेड ले सकते हो, या फिर आपको कैसे सोचना चाहिए एज पर एसएल हंटिंग। चलो अब देखते हैं कि मैंने कैसे काम किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैंने सेलिंग का पोजीशन बनाया था। मुझे मार्केट में अगर आप ध्यान से देखोगे, 100 से भी ज़्यादा यहाँ पर मुझे प्रॉफिट दिखा। तो जब मेरा 100 से भी ज़्यादा मुझे प्रॉफिट दिखता है तो नॉर्मली मैं लॉस नहीं बुक करता, कॉस्ट टू कॉस्ट में बुक करता हूँ। यहाँ पर मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट ही बुक किया है, ज़्यादा मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं किया है। तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम 27 में जाएंगे, जो आज की डेट है। तो जैसे कि आप देखोगे प्री मार्केट लेवल्स, उसके बाद अगर आप ध्यान से जहाँ पर एंट्री बनाई, अपडेट किया, आप देख सकते हो टाइमिंग, सारी चीज़ें आपके सामने, सारे रिजल्ट है। तो कहीं ना कहीं जब मार्केट यहाँ से आया, यहाँ से मैंने यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल दिया। उसके बाद मार्केट ने फिर से फर्दर मोमेंटम किया, कोई बात नहीं। हमेशा याद रखना, जब लॉस देना हो कम देना है, प्रॉफिट लेना हो बड़ा लेना है, हमेशा ये चीज़ रखना। और अगर आप ध्यान से देखोगे, जहाँ से मैंने ट्रेड बनाया वहीं से वो टॉप बनाया, और अगर आप देखोगे वन साइड में मोमेंटम भी देखने के लिए मिला। मार्केट रिवर्स आया लेकिन इस लेवल के ऊपर नहीं गया। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, ये एग्जैक्टली मार्केट में हम टॉप एंड बॉटम आइडेंटिफाई करते हैं। इंटरेस्टेड हो, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पर कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। चले देखते कल मार्केट में क्या हो सकता है। एज पर दिस स्ट्रक्चर, एज पर दिस चार्ट, कल मेरा मार्केट में जो व्यू है वो है बाइंग के साइड। कल मार्केट को मैं बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। मैं बाइंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ, सबसे पहली चीज़, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट को लगाता हूँ तो कहीं ना कहीं मार्केट में आज सस्टेन हुआ है। मतलब बैंक निफ्टी में है वो, कहीं ना कहीं हमें एक बाइंग की तरफ सस्टेनेबिलिटी दिखाई। ये लो क्रॉस नहीं हुआ, ये लो क्रॉस नहीं हुआ, एंड ये लो क्रॉस नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें सस्टेनेबल मोमेंटम दिख रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। अगर आप ध्यान से देखो, टोटली निगेटिव है, एज कम्पेयर टू सेंसेक्स टोटली निगेटिव है। तो जो मेजर 3 इंडेक्स हमारे रहते, अगर आप ध्यान से देखो, उनसे तो बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा आज सस्टेन हुआ। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर एक बायर्स का, जैसे देख रहे ऑपरेटर है, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कंटिन्यूस में हम बाइंग साइड जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट सस्टेन हुआ है इसलिए। सेकंड रीजन, अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में लगाऊं, तो ये जो हम सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर ने अच्छी खासी नहीं कह सकता, लेकिन बायर की पोजीशन यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप अगर आप ध्यान से देखो, ये जो हमारा इलेक्शन के टाइम पे लो बना था, अगर आप यहाँ से फिबोनाची लगाते हो तो आपको नजर आएगा एग्जैक्टली मार्केट ने 78% से, फिबोनाची के 78% से यहाँ से सपोर्ट लिया है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि कंटिन्यूशन में एटलीस्ट यहाँ तक तो एक पुल बैक हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दिया। तीसरी चीज़ कि मैं मार्केट को बाइंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ, अगर आप आज का चार्ट ध्यान से देखोगे, आपको और एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर बायर आए, उनको निकाल दिया, यहाँ पर बायर आए, उनको निकाल दिया। तो देर इज़ अ नो रिटेल बायर्स, यहाँ पर नो रिटेल बायर्स अवेलेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर रिटेल बायर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो कंटिन्यूस में हमें बाइंग साइड का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है।
और एक चीज़, मैं बाइंग ही क्यों कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर जो सेलर आए होंगे नो डाउट वो यहाँ पर निकल गए होंगे, लेकिन थोड़े बहुत होल्ड भी होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर नहीं गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो क्लोजिंग प्राइस होगा जो कि मार्केट ने क्रॉस नहीं किया है। तो यहाँ के जो सेलर्स है वो भी थोड़े बहुत होल्ड होंगे, लेकिन यहाँ से जो सेलिंग बाद में आया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें सेलर 12 बजे के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से मार्केट में जो सेलिंग है तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर मार्केट में सेलर्स एड ऑन हुए, तो उनके एसएल हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। तो उनको टारगेट करने के लिए मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। उनको एसएल हमें 48,200 एंड 48,000 यहाँ पर आप देखोगे 328 के आसपास हमें मिल सकते हैं, इसलिए मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। और एक चीज़ अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, आज मार्केट में मोमेंटम क्या, सभी लोगों को लगा कि मार्केट में आज क्लोजिंग मतलब ये जैसे देखोगे गैप फिल हो सकता है, लेकिन मार्केट ने विदाउट गैप फिल ही रिवर्सल कर दिया। तो आज सभी लोगों को लग रहा था, बहुत सारे लोगों ने पोजीशन भी बनाई होगी, लेकिन उनका लॉस बुक हुआ। और जैसे कि आप देखो मार्केट ने गैप फिल नहीं किया, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, आप सभी का माइंडसेट अभी उससे हट गया है, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अभी मार्केट में वो गैप फिल हो सकता है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो, कुछ समझने के लिए मिला हो, तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, कमेंट करो। जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उतना ज़्यादा मुझे पता चलेगा आप सभी लोगों को बेनिफिट हो रहा है, आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो कमेंट करना मत भूलना। फ्लैट ओपन होता है मार्केट, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है हम मार्केट को बाइंग की तरफ देखेंगे, लेकिन विथ सेटअप। हमें बाइंग करना है लेकिन विथ सेटअप बाइंग करना है। गैप अप कहाँ पर भी ओपन हो जाए मार्केट में बाइंग की तरफ ही देखेंगे, लेकिन विथ सेटअप। गैप डाउन होता है तब भी मार्केट में हम बाइंग की तरफ सोचेंगे, लेकिन मैं आपको एक लेवल देता हूँ स्पेसिफिक, उस लेवल के अगर मार्केट नीचे ब्रेकडाउन करता है तो हमें सेल करना है। 47,824 47,824 सो 47,824 के नीचे जैसे कि आप देखोगे जब भी मार्केट इसके गैप डाउन ओपन हो जाए या इसका ब्रेकडाउन हो जाए, जैसे मार्केट इसके नीचे जाएगा हमें टोटली मार्केट में सेलिंग को देखना रहेगा, क्योंकि यहाँ से फिर हम इन सेलर्स को जो हम देख रहे कि टारगेट करने वाले हैं इनको टारगेट नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ऑलरेडी मार्केट का सेंटिमेंट निगेटिव है, ऑलरेडी जो हमारे दो इंडेक्स है वो निगेटिव है। अगर इसके नीचे आता है तो हमें और भी फर्दर सेलिंग और पैनिक सेलिंग हमें मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। तो इसके नीचे सिर्फ सेल, इसके ऊपर आता है तभी हम बाइंग को देखेंगे। सो होपफुली आपको अच्छा आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर कुछ अच्छा लगा तो कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।